बात बड़ी गजब की है। एक गांव में एक स्कूल था, ठीक है, बड़ी भव्य स्कूल था। वहाँ ढेर सारे लड़के लड़कियाँ आती थी पढ़ने के लिए। लेकिन उस स्कूल के बगल में एक बूढ़ी विधवा महिला की झोपड़ी थी। बाल मेरे ही जैसा रहा, उसको एक भी बाल नहीं था सर में। दांत तो है मेरे पास में, उसके पास में दांत भी नहीं था, आँख से भी दिखाई नहीं देता था, यानी बूढ़ के अंतिम पोदान पर थी। स्कूल में जो अच्छे लड़के अच्छी लड़कियां आती थी पढ़ने के लिए, तो ये सब दिन उसको सुबह झगड़ा करने के लिए तैयार खड़ी होती थी उस रास्ते से, क्योंकि उसके रूप जवानी और आकर्षण को देख करके ये चिढ़ती थी। नीति उठ बुढ़िया, हंसी उठ बुढ़िया, बोली मैं नीत ही बार, मोसे तरुणी कहो कौने नार। दांत गेल मोरे पान खात, केस गेल मोरे गंगन हाथ, नैन गेल मोरे कजरा देत, अब बेस गेल मोरे पर पुरुष लेत। जानी पुरुषवा करो हार, अनजाने पर मैं करो श्रृंगार। कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाय, आ पूत भातार मिली बैठे खाए। प्यारे भाइयों, ये एक कबीर की फिलोसफी है, जरा सा आप गौर करेंगे। कहा क्या, मानव है, जिस धरती पे मानव जीता है, जीने के सिद्धांत से वह वंचित है। क्या वंचित है? अपने ही जीवन को समझने में वे देरी करते हैं। किस उद्देश्य में? तो जीना भी मेरा अंतरंग जीवन और बहिरंग जीवन। बाहर से जीते जीते तो हम लोग जी रहे हैं, लेकिन बाहर से जीते जीते जीने में अगर हम उस शांति के तत्व तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब वही पूरा जीना नहीं है। अंतरंग जीवन भी एक जीवन है। वह अंतरंग जीवन क्या है? तो देखिए आप योग दर्शन, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताई। योग के 8 अंग, वह क्या है? पहला नियम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। चलिए 8 अंग, 7 को छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा आपको MA का क्लास, उधर छोड़ दीजिए। अपने लोग जिस पैरेलल में हैं यहीं गौर कीजिए। पहला नियम कहा यम, पहला योग यम। यम शब्द का अर्थ होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये यम के 5 अंग। शौच, शुद्धिकरण, इसका शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण नहीं, मन का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण 2 ढंग का होता है, बाह्य स्नान होता है, अंतरंग स्नान होता है। गंदगी जितनी अंदर में होती है बाहर कम होता है, और बाहर के गंदगी का उतना बड़ा महत्व नहीं होता है जितना बड़ा महत्व हमारे अंतर के मल का होता है, अंतर के गंदगी का होता है। ये बहुत बड़ा विस्फोटक होता है। ये विस्फोटक नहीं होता है, ये विस्फोटक होता है। इसीलिए अपने मन में उत्पन्न विकारों को दूर करें, दूर करने का प्रयास करें, दूर करने के नियम एवं आचारों को सीखें। यही है योग का पहला प्रकरण। यदि इस पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो शरीर का जो उम्र है, तो उम्र से तो हम बूढ़े हो गए। यदि मन को साथ साथ हम नहीं जिलाए हैं तो मन की क्षमता शरीर के दुगुनी होगी। जैसे तन के सकल संज्ञा घटी गई हो और मन ही दिला साधुनी हो। या नहीं तो देहात में आप लोगों ने सुना होगा, मुंह से मन कहीं बूढ़ होता है तो फिर शरीर बूढ़ काहे होता है? शरीरों जड़े है, मनो जड़े है, तो दोनों जब जड़े है तो इसको भी न बूढ़ा होना चाहिए। काहे? तो हमने बाहर इस शरीर पर निगाहें रखी।
वो अंतरंग मन पे हमने निगाहें नहीं रखी। अच्छा, मन की गति नई नई जो बदलती है, मन में जो नया नया वेग मिलता है, आखिर क्यों? उस मन पर भी हमें थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए ना, तब ना मन की गति धीमी पड़ेगी। शरीर से धीमा पड़ गए, उम्र से आ गए, हम परेशान हो गए, और मन अभी उतना ही जिंदा है, तो तालमेल बिगड़ जाएगा ना। उस मन पर भी नियंत्रण करना, मन पर भी अंकुश लगाना, मन को भी प्रत्याहार में लाना, तब ये पहिया आपका दोनों समतल हुआ। तो वह जो हमने कहा बूढ़ी माँ आई, वो उम्र से ही मात्र बूढ़ी हुई थी, मन उसका बूढ़ा नहीं हुआ था। इसीलिए दुनिया को ये अहंग दिखा रही थी, मुझसे तरुणी कहो कौन है नार, हमसे जवान दूसरी नारी कौन है दुनिया में। दांत गेल मोरे पान खाता केस गेल मोरे, यानी कहने का मतलब हमने संसार को जिया है, संसार को जी करके हमने बूढ़ी हुई है। एक चीज़ इस रमैनी के अंत में है कि जानी पुरुषवा करो आहार, अपने इन मन मानसिकताओं से कमाई गई संपत्तियों को, कमाई गई दृश्यों को, कमाए गए विकारों को तो हमने हजम कर डाली है। तो जो जानते, जो जाने बूझे समझे उसी को न हम अंदर लिए पचाए, जिसको नहीं जाने जानी पुरुषवा करो आहार। जो हमने इस संस्कार को एकत्रित करके जी लिया वो तो जी लिया, और जो संस्कार अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है तो अनजाने पर मैं करो श्रृंगार। अच्छा, अर्थात इच्छा है, इसका कोई सीमा नहीं है। यह नित्य प्रति नए 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 वस्तुओं का जो इच्छा करती है, इसी को कहा कबीर ने, जानी पुरुषवा करो हार, अनजाने पर मैं करो श्रृंगार। और इसी जीवन को अंत करने में कहीं कबीर बुढ़िया आनंद गए। बुढ़िया कब खुशी हुई? तो पूत भतार मिली बैठे है, यानी जिसको हम जान पाए, जिसको हम कमा पाए, जिसको नहीं जान पाए, जिसको हमने नहीं कमा पाए, नहीं जान पाए, वो दोनों को हजम करके हम इसी जीवन में झूलते रह गए सज्जनों। यही है भवजल।